let's see the question. The kinetic energy and potential energy of a particle executing simple harmonic motion with amplitude A will be equal when its displacement is. We have a 4 option, that is root 2a, a by 2, a by root 2, under root 2 divided by 3 into a. तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास कोई एक पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है. अगर किसी मीन पोजीशन से किसी एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल, then what is the displacement from mean position in terms of amplitude? And we have a 4 option, that is root 2a, a by 2, a by root 2 and root 2 by 3a. तो अब देखो, अगर हमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के इक्वेट करना है तो हमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो है एक्सप्रेशन पता होना चाहिए. तो ये क्वेश्चन हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी किस कंसेप्ट पे बेस्ड है? बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी सिंपल हार्मोनिक मोशन पे बेस्ड है. उसमें जो सब टॉपिक आएगा वो क्या आएगा? एक्सप्रेशन फॉर दी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो मैं सब टॉपिक जो है एक्चुअल में जो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, जो सब टॉपिक है वही यहां पे मैं लिख रहा हूं. क्या है हमारा सब टॉपिक या मेन टॉपिक जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी सिंपल हार्मोनिक मोशन है. उसमें जो हमारा टॉपिक आता है, जो कंसेप्ट यूज होगा यहां पे हमारा एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन. अब देखो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हमारा क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हम दो फॉर्म में जनरली हम लिखते हैं, एक टाइम के फॉर्म में और एक डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में. क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है. तो ऑब्वियस है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हम किसके फॉर्म में लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में. तो काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है 1/2 k a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है. और जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है क्या होता है? 1/2 k एक्स स्क्वायर के बराबर होता है. राइट तो ये दोनों एक्सप्रेशन हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं और दोनों को ही हमें क्या कर देना है? सिर्फ और सिर्फ इक्वेट कर देना है. तो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या है? बराबर है. तो पोटेंशियल एनर्जी अभी हमने एक्सप्रेशन देखा है 1/2 k एक्स स्क्वायर होता है. काइनेटिक एनर्जी 1/2 k ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है. यहाँ पे k हमारा एसएचएम कांस्टेंट होता है, a एम्पलीट्यूड होता है, x हमारा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन. तो हमें यहां से ये पता चल जाता है कि जो ये 1/2 k है ये और इससे कैंसिल आउट हो जाते हैं. तो लास्ट में हमारा क्या बचता है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आने के बाद हमारा ऐड हो जाएगा तो 2x स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा. तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा. तो x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई रूट 2. तो मीन पोजीशन से एक हमारा a बाई रूट 2 जो पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ होगा, मीन पोजीशन से एक माइनस a बाई 2 जो निगेटिव एक्सट्रीम की तरफ होगा. तो इन्हीं दो पॉइंट पे हमारा क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हमारा इक्वल होगा. तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को चेक करें तो a बाई रूट 2 हमारा सी ऑप्शन दिख रहा है. तो सी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन.